हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्टार्ट चल रहे हैं। जैसे कि अपन पढ़ रहे थे कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, हिंदू एडिटोरियल पार्ट, जिसके अंदर अपन कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब प्लस ग्रामर का पोर्शन देख रहे थे। ये तीनों चीज़ें अपने लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो डिफेंस बने, चाहे एसएससी का पोर्शन बने, चाहे वो बैंक का पोर्शन बने। हर एग्जाम के लिए ये आपका जो पोर्शन है ग्रामर का, वोकैब का और कॉम्प्रिहेंशन का, आपके लिए एक मददगार साबित होने वाला है। जिन स्टूडेंट ने ग्रामर पढ़ा है उनको अप्लाई करने का तरीका समझ में आएगा। जिनको वोकैब में प्रॉब्लम आती है वो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग उसको समझ सकते हैं। और जो स्टूडेंट जिनको पैसेज में प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपकी रीडिंग स्किल है वो अच्छी बनने वाली है। तो देर ना करते हुए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो अपनी क्लास का है पोर्शन वो देखिएगा। ये अपना आज का टॉपिक है, falling short on action against violence in the name of religion। टॉपिक पर आने से पहले कुछ बातें जो कि आपको बताना है अपने टेलीग्राम ग्रुप के बारे में और व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां से आप लिंक ले सकते हैं, दैट इज t.me/learn with निखिल शर्मा। इसमें रोजाना आपको क्विजेज, इंग्लिश पोर्शन से वोकैब रिलेटेड चीज़ें, इडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड और आपकी डेली की जो करंट अफेयर्स हैं वो चीज़ें आपको इस पर मिलने वाली। इसके अलावा हमारी क्लास का जो लिंक है वो भी आपको यहीं से मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपको और क्विजेज में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो पार्टिसिपेट करने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसके अंदर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। आप एक नंबर है, नोट कीजिएगा उसको और उससे मैसेज कीजिएगा। दैट नंबर इज 8384958674। तो ये बातें तो हो गई टेलीग्राम चैनल के बारे में और व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। अब अपन आते हैं टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक जो है अपना दैट इज फॉलिंग शॉर्ट ऑन एक्शन अगेंस्ट वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन। देखिए चलो करते हैं बात इसके बारे में। देखिएगा जरा, यहां पे लिखा गया फॉलिंग शॉर्ट। फॉलिंग शॉर्ट एक फ्रेज के रूप में काम करती है जिसका मतलब होता है फेल हो जाना। फेल किसमें? किसी चीज से कनेक्ट होने में। टू मीट एन एक्सपेक्टेशन, किसी भी एक्सपेक्टेशन, उम्मीद पे खरा नहीं उतरना, उसके लिए अपन यूज करते हैं फॉलिंग शॉर्ट। या फिर कोई भी स्टैंडर्ड है, कोई भी लेवल है, उसके ऊपर अगर आप एक्सपेक्ट उस पर फेल हो जाते हो तो वहां पे अपन यूज करते हैं फॉलिंग शॉर्ट। ठीक है, उम्मीद पर खरा नहीं उतरना वो जो कॉन्सेप्ट कहलाता है दैट इज फॉलिंग शॉर्ट। आगे बढ़ते हैं अपन। किसके बारे में बता रहा है? ऑन एक्शन। एक्शन का मतलब कार्रवाई। किसके विरुद्ध में? वायलेंस के विरुद्ध में। तो वायलेंस यहां पे काम कर रहा है जिसके लास्ट में एनसीआर है, और एनसीआर है इसका मतलब ये एक नाउन है। ठीक है, नाउन है, इसका मतलब अगेंस्ट यहां पे काम कर रही है प्रपोजिशन का। क्लियर बात है यहां तक? ये प्रपोजिशन का काम कर रही है। वायलेंस है तो वायलेंस किसके नाम पर? देखो ये रिलीजन वाला है ना, कई बोले सर ऑन आने वाला है, ये एक फ्रेज है। इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ का मतलब होता है किसी के नाम पर। जैसे यहां पे लिखा गया इन द नेम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के नाम पर जो होने वाली हिंसा है उसके विरुद्ध में जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं नहीं की गई, वो फॉलिंग शॉर्ट हो गया है ना, वो उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। कोई ऐसी हिंसा हुई होगी धर्म के नाम पर जिसके ऊपर या तो किसी पुलिस ने या किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो उसके बारे में ये अपना जो एडिटोरियल है वो बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये अपना हो गया टाइटल। अब अपन बात करते हैं इसके सब्जेक्ट के बारे में। देखिए जरा, सब्जेक्ट में जो लिखा गया है परपिटेटर्स ऑफ वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म के नाम पर जो हिंसा है तो उस हिंसा के जो परपिटेटर्स हैं, परपिटेटर्स का मतलब होता है वो जो अपराधी हैं। ठीक है, हिंसा के नाम पर जो आपके अपराधी हैं अपन उनकी बात कर रहे हैं। अपराधी का मतलब क्या बन सकता है? अपराधी होता है लॉ ब्रेकर्स, ये प्लूरल है तो लॉ ब्रेकर्स हो सकता है जो कानून को तोड़ने वाले हैं। ठीक है, और बात करें कल्पिट, ये भी बन सकता है। और बताओ ऑफेंडर्स। अच्छा गिल्टी भी तो इसी का आता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ,
जैसे मान लो आपको किसी कोई भी क्रिमिनल की बात कर रहा है, उसको गिल्टी है, तो गिल्टी के बाद में प्रेपोजिशन कौन सी आएगी? ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है ना। गिल्टी के बाद में किसका यूज करते हैं? ऑफ का। एक होता है अक्यूज्ड, अक्यूज के बाद में क्या आएगा? ऑफ यूज करते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई है। तो लो ब्रेकर्स आ गया, ऑफेंडर्स आ गया, कल्पिट आ गया, गिल्टी आ गया, इन सब का मतलब क्या होता है? अपराधी, दैट इज परपिटेटर्स। क्लियर सबको ध्यान में? परफेक्ट है यहां तक की बातें। तो उस धर्म के नाम पर जो हिंसा हो रही है, उसके जो अपराधी हैं मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। ब्रॉट टू जस्टिस एक फ्रेज है जिसका मतलब यहां पे होता है न्यायालय में लाना, यानी उनको एकदम उचित तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करना। इसका मतलब हो गया कटघरे में खड़ा कर देना, न्यायालय के अंदर खड़ा कर देना। यानी अगर वो गिल्टी हैं, अगर वो दोषी हैं, तो उनको सजा होनी चाहिए। ये होता है ब्रॉट टू जस्टिस, यानी हर को यहां पे न्याय मिलना चाहिए। आ गया समझ में? कॉन्सेप्ट ये बना, धर्म के नाम पर जो हिंसा हो रही है उसके अपराधियों को आपको न्यायालय में खड़ा करना चाहिए, न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। तो ये इसका हो गया सब्जेक्ट। आई थिंक दोनों चीजें अपनी क्लियर हैं। अब अपन आते हैं पोर्शन पे। क्या पोर्शन है वो देखिएगा। टू ओवरलुक, टू आ गया तो इसका मतलब ये बन गई फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ओवरलुक, ओवरलुक का मतलब अनदेखा करते हुए। किसको अनदेखा करते हुए? द अर्जी ऑफ कम्युनल हेटर्ड। देखिए जरा, आपने दो नाउन को किससे जोड़ रखा है? तो पहले वाली नाउन के साथ किसका यूज कर रहे हैं? आर्टिकल दा। ये क्लियर है यहां तक की बातें? अर्जी का मतलब हो गया एक तरीके से जो विध्वंस हुआ है, ठीक है, वो तांडव जो हुआ है उसके लिए अपन यूज करते हैं अर्जी। ORGY, तांडव, विध्वंस, जो नाच गान हुआ है उसके लिए अपन यूज कर रहे हैं अर्जी। और ये किसका हुआ है? कम्युनल हेटर्स। तो कम्युनल वर्ड बना है कम्युनिटी से। कम्युनिटी का मतलब होता है संप्रदाय, समुदाय, और इसके लास्ट में आ रहा है दोस्तों TY। जिस वर्ड के लास्ट में TY आता है वो क्या बनती है? नाउन। अब इससे देखो क्या शब्द बनाया गया? कम्युनल। और कम्युनल का मतलब ये हो गई एडजेक्टिव। इसका मतलब सामुदायिक से संबंधित, या फिर मैं बोल दूं सांप्रदायिक। आ गया? सांप्रदायिक क्या है? हेटर्ड। हेटर्ड का मतलब घृणा। तो घृणा अगर आपने बताई है तो घृणा से लिंक क्या वर्ड बन सकते हैं? एक तो देखो खुद हेट बन गया, हेट का मतलब यही होता है। और इससे अपन लिंक करें तो दोस्तों इसका बन गया डिसलाइक। एक इसका अपने पास में बन गया अबोर, एक बन गया इसका अवर्जन, एक इसका बन गया पिश। बताओ, डिसगस्ट, ऑडियम, रिसेंटमेंट, अबोमिनेशन, मेलनकली नहीं होता है। मेलनकली किसका बनता है? सैड का बनता है। मैलिग्निटी, मैलिग्निटी द्वेष, द्वेष की भावना, हीन भावना जो रखता है वो अपन इसी के अंदर काम में लेता है। पिश भी बन सकता है। किसका? पिश लिख दिया क्या? हाँ, पिश हो गया। तो दोस्तों ये सारी चीजें इसी के अंदर आती। इन सब का मतलब होता है घृणा करना। यानी जो कम्युनल हेटर्ड है, सांप्रदायिक जो घृणा है, उसका जो तांडव था उसको नजरअंदाज करते हुए जो कहां हुई थी? एट। एट कब यूज करते हैं? जब छोटे स्थान की बात करनी है, स्मॉल प्लेस की। देखो इसके आगे लिखा गया है ए रिसेंट इवेंट। तो इवेंट का मतलब तो हो गया आयोजन। क्लियर बात? इवेंट एक आयोजन है, इसका मतलब ये नाउन। नाउन से पहले अपन लगाएंगे एडजेक्टिव। तो दोस्तों एडजेक्टिव क्या बना? रिसेंट। तो अब आर्टिकल जो आएगा वो इससे पहले लगेगा, और आर्टिकल ए काम में आने में जो अभी हाल ही का जो आयोजन है, स्मॉल हो गया, स्मॉल प्लेस है तो इसका मतलब एट लग गया। और कहां हुआ? हरिद्वार। तो हरिद्वार यहां पे बिग प्लेस हो गया। तो हरिद्वार से पहले देखो जरा दोस्तों यहां पे क्या यूज कर रखा है? इन। और इवेंट से पहले किसका यूज कर रखा है? एट। और ये मैंने आपको पढ़ाया था, स्मॉल प्लेस जो होता है उसके साथ आता है एट, और बिग प्लेस जो होता है उसके साथ लगाते हैं इन। क्लियर है यहां तक की बातें? आगे पढ़ा गया, दैट वाज लेबल्ड
जो लेबल किया गया था, क्या लेबल किया गया था? ए हिंदू रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब वो जो मंडली है, उसके लिए कॉन्ग्रीगेशन यूज करते हैं। मैं बोल सकता हूं ग्रुप, क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर, स्पेलिंग गलत होगी, क्लस्टर, ठीक है, वो ग्रुप है, वो मंडली है। उस क्लस्टर के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो एक हिंदू धार्मिक वो जो कॉन्ग्रीगेशन था, वो जो मंडली थी, अपन उसकी बात कर रहे हैं। एज बन गया यहां पे के रूप में, किस रूप में? एन इनकॉन्सिक्वेंटियल डीरेंजमेंट। तो देखो जरा दोस्तों, डीरेंजमेंट के लास्ट में आ रहा है MENT, तो MENT आ रहा है, तो ये क्या बन गई? नाउ। और कॉन्सिक्वेंटल के लास्ट में आ रहा है AL, इसका मतलब ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। तो अब जो आर्टिकल आएगा ना, वो किससे पहले आएगा? एडजेक्टिव से पहले। किसका साउंड लेंगे? एडजेक्टिव। क्लियर बात है? देखो जरा इसको समझाता हूं, क्या पॉइंट है। ये शब्द बना है कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट का मतलब वो जो परिणाम है, आपने इसको बनाया कॉन्सिक्वेंटल, हो सकता है परिणाम बातें कर रहा है, इससे पहले क्या लग गया? इन। दोस्तों कुछ शब्द हैं जैसे इन, नॉन, ऑन, ए, आई एम, लिखते हैं ना, डिश, ये जो शब्द होते हैं, अगर आपने किसी के साथ जोड़े हैं ना, तो वो उस वर्ड का एक उल्टा बना देता है, एंटी बना। जैसे पॉसिबल का मतलब संभव होता है, तो अगर आप उससे पहले IM लगा दो तो ये बन जाएगा इम्पॉसिबल, असंभव। नेसेसरी का बन गया अननेसेसरी, नॉन का बन गया अननोन, एडवांटेज का बन गया डिसएडवांटेज, तो हो गया ना उसका एंटी। सेम कहानी यहां पर भी यही बन रही है कि आपने यहां पे इन लगा दिया, तो जो चीज परिणाम की बात करे, अब वो परिणाम के बिना है, तो परिणाम के बिना है तो जिसका कोई मतलब नहीं है, जो चीज महत्वहीन है, उसके लिए अपन यूज करते हैं इनकॉन्सिक्वेंटियल। तो इनकॉन्सिक्वेंटियल महत्वहीन डिरेंजमेंट, डिरेंजमेंट का मतलब होता है डिसऑर्डर, यानी कि गड़बड़ी, यानी कि अव्यवस्थाएं। तो वो जो महत्वहीन अव्यवस्थाएं हैं, उसके रूप में एक लेबल था जो चिपकाया गया था। क्या चिपकाया गया था? कि वो एक हिंदू धार्मिक मंडली है, जिसको एक लेबल चिपकाया गया था। किस रूप में? महत्वहीन गड़बड़ी के रूप में। किसकी महत्वहीन गड़बड़ी? ए फ्रिंज ग्रुप। फ्रिंज का मतलब होता है दोस्तों नाच गान करने वाला, कूदने वाला, फुदकने वाला, उसको अपन फ्रिंज ग्रुप बोलते हैं। जो एक तरीके से मन बहलाता है किसी का, वो एक फ्रिंज ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने एक ऐसी हरकत की, उसको नजरअंदाज किया, जिसके अंदर आपने इसको इस तरीके से माना। आ गया समझ में? आगे क्या बोला है? मे बी ए कन्वीनियंट प्रीटेक्स्ट, किसके लिए हो सकता है? फॉर द इनएक्शन। और इनएक्शन किसके द्वारा किया गया? बाय द पुलिस एंड द साइलेंस ऑफ द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, बट द रियलिटी इज स्कैरी। अब देखो इस बात को समझाता हूं। ये उन्होंने एक तरीके से वो चिपका दिया, तो नजरअंदाज किया जा रहा है कि पर्टिकुलर किसी धर्म ने ऐसी बातें की है, हो सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या बोला गया? ये हो सकता है, क्या हो सकता है? कन्वीनियंट। कन्वीनियंट के लास्ट में भी ENT है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है कंफर्टेबल, आरामदायक, कोई चीज सुविधाजनक है, वो होता है कन्वीनियंट। और प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है कोई बहाना, बहाने का मतलब होता है एक्सक्यूज। तो ये एक सुविधाजनक उनके लिए बहाना हो सकता है। किसके लिए है ये? उस इनएक्शन के लिए। एक्शन का मतलब कार्रवाई, और उससे पहले इन लग गया, यानी वो कार्रवाई नहीं की है, तो किसी चीज की निष्क्रियता, ठीक है, पैसिविटी बोल दो, इनएक्टिव बोल दो, वही लैंग्वेज यहां पे काम करेगा। और किसके बारे में? वो जो किसके द्वारा की गई? पुलिस के द्वारा की गई। तो यानी कि एक तरीके से बोला गया है ये एक बहाना हो सकता है। क्या बहाना हो सकता है? निष्क्रियता का, जो कि किसके द्वारा किया गया? पुलिस के द्वारा। और एंड द साइलेंस, वो जो चुप्पी है,
चुप रहना किसके द्वारा? ऑफ द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, यानी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, कौन? बीजेपी की। वो जो खामोशी है वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक सुविधाजनक बहाना हो सकता है, लेकिन बट द रियलिटी, लेकिन जो वास्तविकता है वो क्या है? स्कैरी है। स्कैरी का मतलब क्या होता है? डरावना, भयानक कोई चीज है। तो बताओ जरा क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? स्पूकी, हॉरिबल, टेरिबल, फियरसम, फ्राइटफुल भी तो हो सकता है। आगे समझ में? ड्रेडफुल भी हो सकता है। अरे हो सकता है ना ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब यही है। तो इनका मतलब होता है कि यहां पे बोला गया है कि उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया एक तरीके से। पुलिस की निष्क्रियता थी और भारतीय जनता पार्टी की खामोशी थी। ये उनके लिए एक सुविधाजनक बहाना हो सकता है कि ये वाली बातें हुई, लेकिन कहानी जो थी ना दोस्तों वो कुछ और ही थी। क्या कहानी थी वो देखते हैं। बातें यहां पे क्या बताई गई उसको पढ़ते हैं। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया सबको। चलते हैं आगे। देखिएगा इसमें आगे इसमें यूज किया गया है द पैसिविटी। पैसिव से बना है। एक्टिव का उल्टा होता है पैसिव, यानी सक्रिय का बन गया निष्क्रिय। तो ये नाउन हो गई है निष्क्रियता। किसकी निष्क्रियता? बीजेपी की। तो दोस्तों बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी से पहले किसका यूज करते हैं? आर्टिकल। देख हो गया क्लियर? वो जो निष्क्रियता है वो क्या है? एक सिग्निफायर है। सिग्निफायर का मतलब एक संकेत है। संकेत को दोस्तों बोलते हैं क्लू। क्लू सुराग भी होता है, सिंबल बोलते हैं SYMBOL, गेस्चर बोलते हैं GESTURE, साइन बोलते हैं। समझ आ रही है बातें? इन सब का मतलब सिंबल होता है, एक इशारा होता है। क्लियर बातें? जैसे आप लोगों ने अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलो या एडजेक्टिव बोलो, या फिर तुम लोग जब भी कहीं पे जाते हो तो आप देखते हो ना एरो लगा हुआ होता है कि इधर जाना है या फिर इधर जाना है ना? तो वो जो होता है वो एक तरीके से सिंबल ही तो काम करता है, जो हमें बताएगा, पथ प्रदर्शित करता है। वो सिंबल, साइन, गेस्चर वो सब बनता है। ठीक है बातें? तो ये जो निष्क्रियता है वो एक साइन है। और क्या है? इलोक्वेंट। इलोक्वेंट में देखो लॉग वर्ड आ रहा है, और लॉग का मतलब क्या होता है? बोलना। ठीक है? लॉग का मतलब क्या बन गया? टू स्पीक, बोलना। अब देखिए जरा, अगर आप इलोक्वेंट बोलते हो ना, इसका मतलब कोई भी जो लैंग्वेज है आपने काम में ली है वेरी क्लियरली या फिर वेरी वेल। ठीक है? ऐसी कोई भी आपने भाषा काम में ली है, आपने ओपिनियन काम में लिया है, आपने आइडियाज काम में लिया है, और वो इतनी अच्छी तरीके से समझा है। जैसे कई लोग आप देखते हो कि वो बोलने के उस्ताद होते हैं, वो एक उसको कुछ नॉलेज भी नहीं, लेकिन वो अच्छी तरीके से समझा पाता है, अच्छे वक्ता भी हैं। ठीक है? चाहे वो नेगेटिव जा रहे हो चाहे वो पॉजिटिव जा रहे हो, लेकिन वो एक अच्छे वक्ता है, वो अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट करता है। ठीक है? तो इसको अपन बोलते हैं कि एक तरीके से क्या बताया गया, बीजेपी एक सिग्नल है, एक संकेत है, और एक तरीके से वो एक भाषा को अच्छी तरीके से यूज कर रही है। यानी कि वो क्या है? वाकपटु है। वाकपटु का मतलब उनको गिफ्ट ऑफ गैब बताया गया। गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब होता है ट्यून ऑफ स्पीकिंग, बोलने की जिसको कला है, वो अपन यहां पे यूज कर रहे हैं। तो इलोक्वेंट एडमिशन यानी वाकपटु स्वीकृति किसका? पर्निशियस मेन स्ट्रीम ऑफ बिगॉट्री, यानी कि उस बिगॉट्री का, बिगॉट्री में RY आया है, बिगॉट्री। बिगॉट्री बोलते हैं कट्टरता। ठीक है? इसको अपन बोल सकते हैं जिलॉट्री। बेटा जील का मतलब जो होता है ना वो उत्साह होता है, कट्टरता का मतलब ये नहीं होता। कट्टरता का मतलब एक जोश ही है, लेकिन वो नेगेटिव वे में। जील का मतलब भी उत्साह होता है, नेगेटिव वे में चला गया जिलॉट्री। तो यहां पे क्या बोला गया कि आपकी जो एक वाकपटु स्वीकृति है और जो सिंबल है, किसको? बीजेपी की जो निष्क्रियता है, वो स्वीकृति किसकी है? उस कट्टरता के बारे में। और कट्टरता के बारे में क्या बताया गया है? ऑफ द पर्निशियस। पर्निशियस का मतलब
फैटल, फैटल का मतलब घातक, इसका मतलब क्या बन सकता है, लीथल। गैसेज जो होती हैं वो लीथल बोलते हैं बहुत सारी, इसके अपन यूज करते हैं, तो ये घातक हो गई। तो घातक जो मुख्य धारा है कट्टरता की, उसकी वाक्पटु स्वीकृति, वो एक सिंबल बताया गया है और उसको निष्क्रियता बताया गया। देखो दो चीजें, एक तो यहां पे, एक तो उसको साइन बताया बीजेपी का, और एक कट्टरता के बारे में आपको बताया कि कट्टरता हुई क्यों है, तो वो कट्टरता हुई है उसकी वाक्पटु स्वीकृति में, शब्दों के बारे में। तो ये बीजेपी की क्या बता दी गई है, पैसिविटी, ये निष्क्रियता बता दी गई। आई थिंक आपको समझ में आया यहां तक की बात है। आगे बढ़ते, आगे इसमें बोला गया है, इसको ऊपर ले लेते हैं। देखो, द उत्तराखंड पुलिस, पर्टिकुलर हो गई है पुलिस, तो इससे पहले अपन ने क्या यूज किया, आर्टिकल। क्लियर यहां तक की बात है। देखते हैं, हैव बिट्रेड, बिट्रेड का मतलब होता है डिसीव या फिर चीट, धोखा देना। वो धोखा दे चुकी है किसको, ए कैवेलियर एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब हो गया आपका जो फेस है, आपका जो मुखड़ा है, आपका जो तरीका है, वो एटीट्यूड में आ गया, क्योंकि नाउन है यहां पे। देखो जरा, कैवेलियर के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ये कैवेलरी से बना है, और कैवेलरी का मतलब क्या होता है, घुड़सवार सेना। हो गया, अपने अपने इसको बना रहे हैं कैवेलियर। अब कैवेलियर के दो सेंस होते हैं, या तो वो क्या बनेगा, या फिर वो क्या बनेगा, अगर ये नाउन बनता है इसका मतलब वो जो कि घोड़े की सवारी करता है, ठीक है, हॉर्स राइडर जिसको अपन बोलते हैं, कैवेलियर। और एडजेक्टिव में इसका मतलब जो घोड़े से संबंधित है, उसके जैसा, उसका स्वभाव वैसा है, अड़ियल स्वभाव जो होता है, उसको अपन बोलते हैं कैवेलियर। तो कैवेलियर एटीट्यूड, अड़ियल स्वभाव, इन देयर इन्वेस्टिगेशन, अपनी इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन के लास्ट में देखो क्या है, IUN, तो IUN है तो ये क्या बन गई, नाउन। और नाउन से पहले देखो पजेसिव एडजेक्टिव, देयर किसके लिए आया, पुलिस के लिए। क्लियर है यहां तक की बातें। तो यहां पे अपन को पढ़ाया गया, चीजें समझाई गई कि उत्तराखंड पुलिस है वो धोखा दे चुकी है, कैसे, ए कैवेलियर एटीट्यूड यानी एक अड़ियल स्वभाव में, जो कि अपनी इन्वेस्टिगेशन में थी, अड़ियल स्वभाव था जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया उसके अंदर, बाई नॉट नेमिंग, नाम ना लेते हुए, एनी ऑफ द रिंग लीडर्स, रिंग लीडर्स जो थे उनमें किसी का भी नाम नहीं लिया। रिंग लीडर कौन होते हैं, रिंग के जो लीडर हैं, यानी कि जो सरदार हैं, या फिर अपन यहां पे बोल सकते हैं मैन आदमी जो हैं, ऊंचे बड़े नेता जो हैं, उनमें से किसी का भी नाम नहीं लिया। तो यहां पे एक तरीके से वो अपने अड़ियल स्वभाव से, अपने इन्वेस्टिगेशन को अड़ियल स्वभाव जो बताया गया उसके अंदर वो लोगों को धोखा दे चुके। ये समझ में आई। तो उसमें किसी का भी नाम नहीं लिया, जो भी बड़े बड़े लोग थे उनमें किसी का नाम नहीं लिया। कब, इनिशियली, इनिशियली का मतलब स्टार्टम से, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही किसी का नाम नहीं लिया। फिर क्या बोल रहा है, एंड नॉट शोइंग द अर्जेंसी, और ना ही इसको जरूरत समझी उसने, किसके अंदर, द केस रिक्वायर्स सब्सिक्वेंटली, और अंत के अंदर, केस के अंदर कोई भी उसने ऐसा नहीं समझा कि ये ज्यादा कोई अपने लिए सीरियस मैटर। कहानी क्या बनी है पूरी, कहानी ये बनी है, दो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है यहां पे। दो सिचुएशन क्या क्रिएट हो रहा है, एक तो इसमें बताया कि पुलिस ने अपना एक तरीके से पल्ला झाड़ दिया, बीजेपी भी साइलेंट है क्योंकि वो तो आपकी रूलिंग पार्टी है, इसलिए उसने ना तो उन्होंने पुलिस के अंदर, उत्तराखंड पुलिस ने उस मंडली के अंदर, उस इवेंट के अंदर जो बड़े नेता थे जिन्होंने ये कांड किया था, उनका ना तो नाम ले लिया, और ना ही उन्होंने इसके ऊपर कोई केस दर्ज कराना जरूरी समझा। दोनों चीजें इसके अंदर बताई गई। समझ में आई सबको अच्छे से। आगे बढ़ते, इसका लास्ट पार्ट क्या बोला गया देखिए जरा। स्पीकर्स कहां पे, एट द इवेंट। स्पीकर्स कौन से, जो बोलने वाले थे, वक्ता थे। ओपनली कॉल्ड, ओपनली का मतलब खुले रूप से, कॉल फॉर, आह्वान किया, जैसे कॉल फॉर गॉड होता है, गॉड का आह्वान करना, तो कॉल फॉर बोलेंगे। किसको, जीनोसाइड। अब देखो ये अच्छा शब्द है, ये वन वर्ड भी कई बार पूछते हैं, एसएससी में पूछा जा चुका है, नेवी के अंदर पूछा जा चुका है, और एयरफोर्स में भी आ चुका है।
कैसे वर्ड बनता है सुनते जाइए। ये बनता है जीन प्लस साइड से। जैसे जनरेशन पढ़ते हैं अपन, जनरेशन में तो जीन आता है, जी ई यानी तो आता है उसमें, जीन अपन यूज करते हैं, ई भी इसमें जुड़ जाता है। इसका मतलब होता है पीढ़ी, इसका मतलब होता है जाति। जाति कास्ट नहीं है, जाति का मतलब रेस भी होता है, आपकी जो पीढ़ी चली आ रही। साइड का मतलब क्या होता है, टू किल, मारना, ठीक है। जैसे सुसाइड में आता है किल, बनता है ना अपन, पेस्टिसाइड में आता है, होमिसाइड में आता है, पेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड, यूरोरीसाइड, युक्सोरीसाइड, सुरोरीसाइड, ये सब में आता है साइड। तो जिसमें साइड वर्ड आ गया इसका मतलब मारना होता है। किसकी हत्या हो गई, पूरे पीढ़ी की, यानी नरसंहार जो होता है। तो नरसंहार के लिए अपन शब्द काम में लेते हैं जीनोसाइड। आया समझ में सबको अच्छे से? तो ओपनली वो खुला चैलेंज कर रहे थे, खुले तरीके से आह्वान कर रहे थे, किसके बारे में, नरसंहार के बारे में, और किसके बारे में, हिंसा के बारे में। हिंसा भी है वो भी करने वाले हैं हम, और एक तरीके से नरसंहार भी करने वाले हैं, ये इसके अंदर बताया गया। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार की जो बिगॉटरी है, इस प्रकार की जो कट्टरता है, इज नॉट द मोनोपोली ऑफ अडहरेंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इस प्रकार की जो कट्टरता है वो किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है दो, ठीक है ना, बाई यूज करते हैं अपन, डाई का मतलब भी तो दो होता है, करते हैं ना अपन बाई और डाई, इनका मतलब दो बनता है। पॉली मोर देन टू, दो से ज्यादा। तो मोनोपोली का मतलब होता है जिसका अधिकार एक व्यक्ति खुद रखता है, एकाधिकार जिसको बोलते हैं। तो ये बोला है इस प्रकार की जो कट्टरता है, जहां पे अपन जेनोसाइड बोलते हैं उसको वायलेंस बताते हैं, तो इसके ऊपर किसी अडहरेंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी विशेष धर्म के अडहरेंट्स का, अडहरेंट्स का मतलब उसको पालन करने वाले, अनुयायियों का, अनुयायी, उनके लोगों का, उनके फेलोज का, उनके मेंबर्स का नहीं है ये, सिर्फ उनके पास ही अधिकार नहीं है, वो सबके पास भी तो है ये, फिर तो कोई कर सकता है ऐसा। एंड लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज शुड बी इटर्नली विजिलेंट। इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है, इन्फोर्स करना यानी कि बनाना, कानून को संभालने वाले या फिर क्रियान्वित करने वाली जो अथॉरिटीज हैं उनको भी क्या करना चाहिए, विजिलेंट करना चाहिए। विजिलेंट किसको बोलते हैं, निगरानी को। जैसे कैमरे के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है, गार्ड करता है जो, देखरेख करता है, वॉचमैन जो है, वॉचफुल जो होता है, तो उसको निगरानी करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, इटर्नली। अब देखो ये किससे बना है, इटर्नल से बना है, इटर्नल प्लस एलवाई। इटर्नल क्या होता है, इटर्नल जैसे गॉड को इटर्नल बोला जाता है। इटर्नल का मतलब होता है जो अविनाशी है, जो सनातन है, ठीक है, वो चीज को जो हमेशा सदियों से है, कभी भी खत्म नहीं हुआ, हमेशा चला आ रहा है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं इटर्नल। एल आया तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में क्या जोड़ा, एल वाई, तो क्या बन गई, एडवर्ब। तो इटर्नली का मतलब क्या बन गया, इटर्नली का मतलब, इसका मतलब सदा ही, हमेशा ही क्या करनी चाहिए, निगरानी करनी चाहिए। तो दोनों चीजें यहां पे बताई गई हैं, उस धर्म को भी बता दिया गया और यहां पे पुलिस की भी टांग खिंचाई हो गई। आई थिंक दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी सबको अच्छे से। काफी सारी इसमें इंटरेस्टिंग वोकैब थी, आपने काफी अच्छी वोकैब यहां पे नोट भी की होगी सबने। तो आपको सेशन कैसा लगा है वो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और किस तरीके से आपको वीडियो जिसके ऊपर चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे आप पढ़ना चाहते हो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।